अच्छा सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जनरल फैज़ हमीद जो कि फॉर्मर डीजी आईएसआई हैं, उनके हवाले से जो खबरें आ रही हैं उस पर थोड़ा डिटेल बताएं, जी इनसाइट्स क्या हैं। जी, ये कुछ महीने पहले मतलब अब ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि जब पीटीआई गवर्नमेंट में थी, इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो काफ़ी करीब थे वो जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ, और उनको काफ़ी हेल्प भी मिली थी उनसे। उस वक्त की खबरें आती थी। और ये था कि जब इनकी गवर्नमेंट गिर गई थी तो फिर भी आ रहा था कि उनकी वो हेल्प कर रहे हैं, जब इमरान खान जब तक इवन जब वो जेल में गए थे। कल जो है आईएसपीआर ने एक प्रेस रिलीज ऑफिशियली फिर जारी किया, उसमें उन्होंने कंफर्म किया कि उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, वो अगस्त 12 से शुरू हो चुका है, और उन्होंने चार्जेस लिस्ट किए। 3-4 चार्जेस थे जो काफ़ी उनको देखना चाहिए गौर से, कि एक चार्ज है कि वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे थे जो वो नहीं ले सकते एज ए रिटायर्ड ऑफिसर 5 साल की मुद्दत तक। ये दूसरा ये कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड मिसयूज ऑफ स्टेट रिसोर्सेज, और उसमें एक और भी था कि उन्होंने किसी को, एक फर्द या अफराद को उन्होंने नुकसान भी पहुंचाया हो, उसका कुछ और भी हो सकता है रीज़न। तो ये पहली बार हुआ है शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि फॉर्मर हेड ऑफ आईएसआई और सीनियर जनरल को फौज खुद ही अकाउंटेबिलिटी के मद में ला रही है। तो ये एक तो बिल्कुल वेलकम किया जाना चाहिए, और दूसरा ये कि इसको एनालाइज करना चाहिए कि ये सिर्फ जनरल फैज के अब एक तरह से उनका ट्रायल नहीं होगा, ये इसका, जैसे आपने पूछा कि इमरान खान साहब के ऊपर भी काफ़ी इसके असरात आ सकते हैं, क्योंकि जो वन ऑफ द मेन 4 चार्जेस जो उन पे है कि आप सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे थे, तो वो अगेन जैसे मैंने कहा कि ढकी छुपी बात है नहीं, कि पीटीआई से वो बहुत करीब थे और पीटीआई को वो हेल्प कर रहे थे। और आज एक अंसार अब्बासी साहब जो रिपोर्टर है न्यूज़ के जंग ग्रुप के, उनकी भी स्टोरी है कि वो तकरीबन 50 पॉलिटिशियन से इन टच थे, मोस्ट ऑफ देम पीटीआई। और उसमें यह है कि ये जो पॉलिटिशियंस जो पीटीआई को के साथ वो जो हेल्प कर रहे थे, कि उसमें ये भी है, और ये पहले भी जो सहाफ़ियों को पता था कि इमरान खान की गवर्नमेंट गिरने के बाद भी, और इवन जब वो जेल में थे तो वो हेल्प कर रहे थे पीटीआई को, वो कांटेक्ट में थे काफ़ी थ्रू वेरियस वेज, इवन विद इमरान खान व्हेन इमरान खान वाज इन जेल। और उनको कहा भी गया था काफ़ी बार मिलिट्री अथॉरिटीज़ ने कि प्लीज़ आप ये नहीं करें, ये पॉसिबल नहीं है, आप कांट डू दिस एनी मोर। तो उन्होंने नहीं सुना, अंसार अब्बासी ने भी यही लिखा है, उन्होंने नहीं सुना, और अब उनका पब्लिक आ गया कि कोर्ट मार्शल उनका हो रहा है। और इमरान खान के साहब के लिए इसलिए बुरा है क्योंकि बिकॉज जाहिर बात है कि वो जिस तरह से, अगर वो फॉर्मर डीजीआईएसआई को ट्राई कर रही है मिलिट्री, तो वो हो सकता है कि इमरान खान साहब को भी करे, हो सकता है कि उनके मिनिस्टर्स को भी करे, फॉर्मर मिनिस्टर्स और पार्टी लीडर्स को भी करे। और लॉ में तो है, गुंजाइश है कि आप सिविलियंस को भी ट्राई कर सकते हैं अंडर द आर्मी एक्ट, मिलिट्री कोर्ट्स, अगर वो उनके एक्शंस अफेक्ट करते हैं मिलिट्री को और मिलिट्री सीक्रेट हो। एक और चीज़ ये कि फैज हमीद साहब को वायलेटिंग ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट भी, उसके तहत भी चार्ज किया गया है। तो बहुत बहुत सारे सीरियस ये चार्जेस हैं,